चलिए, आज एक्सेल का जो क्लास होने वाला है ना वो बहुत बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि एक्सेल में ना आज हम कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। वैसे तो हर क्लास में कुछ ना कुछ नया आपको मिल ही जाता है देखने को, लेकिन आज कुछ खास होने वाले। चलिए, ये सारे फंक्शंस को छोड़ के ना आज हम सीखते हैं डायरेक्टली डेटा टैब। ठीक है, अब डेटा टैब में क्या क्या ऑप्शंस है वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। इसमें मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो डेटा टैब में देखिए सबसे आ जाता है गेट इंटरनल डेटा। गेट इंटरनल डेटा, इसका पहले मतलब समझिए। गेट इंटरनल डेटा का मतलब होता क्या है? क्यों? क्योंकि जब तक मतलब आपको पता नहीं होगा ना, फंक्शन आप जितना भी यूज कर लीजिए, जितना भी रट्टा मार लीजिए, कोई फायदा नहीं होने वाला है उससे। क्यों? जब इन सब का हमें काम पता रहेगा ना कि क्या काम हो रहा है और कैसे काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, आ गई ना, क्या काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, ठीक है ना, ये सारी चीजें। सबसे पहले आ जाता है फ्रॉम एक्सेस। फ्रॉम एक्सेस का मतलब क्या है? फ्रॉम एक्सेस का मतलब है कि आपका एक एमएस एक्सेस नाम का एक एप्लीकेशन है, और उसमें से अगर आप डेटा को लेना चाहते हैं ना तो फ्रॉम एक्सेस यूज आता है। यानी कि आपका एक्सेस पे डेटा है और आप डायरेक्टली यहां से इसको ले सकते हैं। उसके बाद आ जाता है फ्रॉम वेब। देखिए नॉर्मली सी वेब, वेब का मतलब क्या है वेब यानी कि वेब नेट, एक तरीके से देख सकते हैं। वेब का मतलब है इंटरनेट, और यहां देखेंगे ना गोल सा, तो आपको एक इंटरनेट का ऑप्शन भी दिया गया है। यानी कि कई बार क्या होता है ना मार्केट में, जैसे कि शेयर प्राइस देख लीजिए, वो कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा हो जाता है, कभी बिल्कुल ही डाउन हो जाता है। तो क्या होता है ना, वो लाइव चल रहा होता है। और लाइव यानी कि अगर आप वेब से अपने एक्सेल को कनेक्ट करके रखेंगे ना, तो यहाँ पे भी जैसे जैसे इंटरनेट पे आपका कम ज्यादा होगा ना, वो आपके एक्सेल सीट पे भी दिखता है कि प्राइस कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। उसके बाद आ जाता है फ्रॉम टेक्स्ट। चलिए, ये तो बहुत ही आसान है। फ्रॉम टेक्स्ट यानी कि नोटपैड, हमारा बेसिक का जो पहला टाइपिंग सॉफ्टवेयर हमें सिखाया जाता है वो हो जाता है टेक्स्ट। टेक्स्ट यानी कि नोटपैड का जो फाइल कोडिंग होता है ना, .txt होता है। तो इसलिए इसको फ्रॉम टेक्स्ट का मतलब समझिए। नोटपैड पे कुछ ऐसा न्यूमेरिकल डेटा है और उसको एक्सेल पे लाना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। चलिए, ये आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट में नहीं बताता, इसको छुड़वा देता है। क्यों छुड़वा देता है वो मैं आपको आज बताने वाला हूं। ये फ्रॉम सोर्स का, फ्रॉम अदर सोर्स। अब देखिए कहता है ना कि कई बार हमारे दोस्तों में ग्रुप हो जाए, तुम्हें कहां से पता लगा, तो दूसरा व्यक्ति कहता है मुझे उसके थ्रू पता लगा। यानी कि क्या हो गया, जिसके थ्रू पता लगता है ना वो उसका सोर्स हो गया। तो उसी प्रकार से फ्रॉम सोर्स यानी कि बहुत सारे कंप्यूटर हैं, और मान लीजिए एक कंप्यूटर यहाँ है, ठीक है, ये पहला कंप्यूटर हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। अब आपका डेटा क्या है, इसमें है, और ये मालिक बैठा हुआ है, मालिक का कंप्यूटर हो जाएगा इस प्रकार से। और डेटा कहां से लेना है, तीसरे नंबर से। तो ये किसके मदद से आएगा, फ्रॉम सोर्स के मदद से। ये ऑटोमेटिक एक दूसरे में कंप्यूटर कनेक्ट होना चाहिए, केबल आता है इंटरनेट केबल, ये आपस में कनेक्ट होना चाहिए। तो आप क्या कर सकता है, ये चाहे इससे भी डेटा ले सकता है, इससे भी ले सकता है, इससे भी ले सकता है। जब आप बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब करेंगे ना, तो कहता है आप फाइल को सेव कर दीजिए, सर्वर वाला खुद एक्सेस कर लेता, हाँ जी आपने इतना काम किया, ये इतना काम किया। तो कैसे पता लगता है, फ्रॉम अदर सोर्स के माध्यम से, ठीक है। और ये टोटल मेन हो जाता है एग्जैक्टिंग कनेक्शन। यहां से अब जैसे मैंने क्या बताया था, शेयर मार्केट का रेट अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रहा है, उसको हटाना है, फिर एग्जैक्टिंग कनेक्शन कर दीजिए, जैसे एग्जिट मतलब बात। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखिए। हो गया।